जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन सभी एकादशियों में कठिन मानी जाती है निर्जला एकादशी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पूरी तरह से निर्जल रहकर यह व्रत धारण किया जाता है, इसीलिए निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला व्रत भी माना गया है और शास्त्रों के अनुसार पूरे वर्ष की एकादशी, जो कि 24 एकादशी होती हैं वर्ष भर में, और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में 26 एकादशी हो जाती हैं। तो अगर आप पूरे वर्ष में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, ऐसे में आप मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर लेते हैं तो इससे आपको वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी पूर्ण रूप से निर्जल रहकर यह व्रत किया जाता है। श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप यह एकादशी पूर्ण रूप से निर्जल रहकर और निराहार रहकर और आज के दिन जल का दान करते हैं, फल का दान करते हैं, तो आपको जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है और जाने अनजाने में किए गए सभी पाप, फिर चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी विशेष मनोकामना से निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो श्री विष्णु भगवान की कृपा से आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है और मनुष्य जीवन में सारे सुखों को प्रदान करने वाला व्रत निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। आइए अब हम निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। अनेक एकादशियों का महत्व समझाने के बाद ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी की कथा प्रसंग की रोचकता के साथ सूत जी ने 88,000 मुनियों से कही। श्री सूत जी बोले, एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी के सामने यह प्रश्न रखा। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे भी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मेरा उत्तर होता है कि मैंने विधिवत भगवान की पूजा की है, दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। व्यास जी ने यह सुनकर कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। अपने पितामह व्यास का कथन सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा व्रत तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई और साधन बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, पुत्र, एकादशी का व्रत एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति थोड़ी सी साधना से ही अनंत फल प्राप्त कर लेता है। विष्णु भगवान के उपासक संत सन्यासी ही नहीं, सामान्य जन भी वर्ष भर प्रत्येक मास के हर पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं। इतना ही नहीं, अधिक मास में आने वाली एकादशियों का भी व्रत करते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है। नरक यातना से बचने के लिए एकादशी व्रत तो करना ही चाहिए। धर्मशास्त्र और कर्मकांड के ज्ञाता श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं सधेंगे। तब व्यास ने कहा कि पुत्र, फिर एक वर्ष में एक एकादशी का व्रत तो कर लोगे। भीम ने स्वीकृति देते हुए अपना शीश हिलाया। भीम बोले, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। व्यास जी बोले, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो।
इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा जल मद्यपान हो जाता है। कुछ भी खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात निराहार और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा आप भोजन कर लेना चाहिए। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों में दानों से अधिक है। केवल 1 दिन के लिए मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको यमदूत आकर नहीं घेरते। विधि विधान से व्रत करने वाले को भगवान के पास स्वर्ग ले जाते हैं। हे पुत्र, संसार में सब एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रख दूसरे ही दिन जल व भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण आदि के दान के साथ सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं विष्णु भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वाले को भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको पुण्य प्राप्त होता है। बोलो निर्जला एकादशी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।